हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एफ फॉर थाईलैंड बॉयज ओवर फ्लावर के एपिसोड 3 का पार्ट 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो। थैंक यू। गोरिया रेन से बात करने के लिए उसे ही ढूंढ रही थी कि तभी वो उसे दिख जाता है। गोरिया उसके पास आती है, उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ रेन इससे उसकी और मीरा की स्टोरी बताता है। लाइक बचपन से दोनों साथ हैं और काफ़ी क्लोज भी। ओवरऑल अपनी उसके लिए फीलिंग्स बताता है एंड ये भी कि मीरा का उसे यूं इस तरह से छोड़कर जाना कितना ज़्यादा हर्ट कर रहा है। गोरिया शांत खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी एंड उन्हें इस तरह साथ अपना टाइम दूर से ही देख रहा था। रिन कहता है मीरा जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी। फिर आगे रिन गोरिया को मीरा से मिलवाने के लिए ले आता है। मीरा उसे एक गिफ्ट बॉक्स देती है जिसमें ब्यूटीफुल सा सैंडल था। गोरिया वो लेने में थोड़ी रिलक्टेंट हो रही थी, पर मीरा कहती है ले लो, यू नो ना, गुड शूज विल टेक यू टू गुड प्लेसेस। इसके बाद गोरिया रूम में रखे हुए कुछ पिक्चर्स को देखती है। रेन की इतनी प्यारी सी स्माइल देखकर मीरा से एकदम से कहती है आई नो कि मैं थोड़ी स्टूपिड साउंड करूँगी, पर क्या तुम प्लीज़ अपना फ्रांस जाना कैंसिल नहीं कर सकती हो। गोरिया अपने लेवल से पूरा ट्राई करती है, हार्ड ट्राई करती है कि वो कहीं ना जाए, यहीं रहे रिन के साथ, क्योंकि वो उसके लिए बहुत मैटर करती है। यहाँ तक कि गोरिया उसे रिक्वेस्ट करते हुए नी डाउन भी हो जाती है। तब मीरा उसी के पोजीशन में आकर कहती है रिन मेरे लिए भी बहुत मैटर करता है, पर मैं जो करने जा रही हूँ ना उससे बहुत लोगों को स्माइल मिलेगी। काफ़ी लोग हैं जो इसका वेट कर रहे हैं एंड आई होप कि तुम मुझे समझोगी। रेन वहीं बाहर खड़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है और किसी वजह से काफ़ी गुस्से में भी लगता है। फिर गोरिया से कहता है क्या मैंने तुमसे कहा था नी डाउन होकर उससे बेग करने के लिए। उसे ऐसा लगेगा जैसे मैंने तुम्हें ये करने के लिए फ़ोर्स किया हो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तुम अपनी नाक क्यों घुसा रही हो। गोरिया को भी गुस्सा आ जाता है, सो कहती है एटलीस्ट मैंने एक बार ट्राई तो किया, पर तुमको देखो तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो। रेन कहता है मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस पर गोरिया कहती है एक्सक्यूज मत बनाओ, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाकर उससे बात करो, इस प्रॉब्लम से भागो मत, खुद से जाकर इसे डील करो। इसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। मीरा जाने वाली थी, वो बाकी के F4 बॉयज से सी ऑफ करती है एंड गोरिया भी उसे सी ऑफ करने के लिए आई थी, पर रेन वो यहाँ नहीं दिख रहा था। लास्टली मीरा सबको बाय कर चली जाती है। उसके जाते ही रेन वहाँ आता है। उसे देखकर गोरिया उस पर गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो। तब रेन उसे अपने टिकट्स दिखाता है, कहता है मैं भी मीरा के साथ उससे फॉलो करता हुआ फ्रांस जा रहा हूँ। इस बात पर सभी थोड़े हैरान दिख रहे थे, पर गोरिया वो खुश थी। रेन कहता है आगे का तो नहीं पता, पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी स्ट्रेंथ जुटाई है। देन रेन गोरिया को फोरहेड पर किस कर लेता है एंड ये सब देखकर थाइम का हालत ख़राब हो रहा था। रेन बिना किसी को कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। यहाँ थाइम उसके पीछे आता है। ऐसा लग रहा था जैसे गोरिया को किस कर लेने की वजह से कहीं ये उससे गुस्सा ना हो गया हो और फिर दोबारा से उसके साथ फाइट ना करने लगे। पर थाइम कहता है तुमने इतनी बड़ी बात हमसे बतानी ज़रूरी नहीं समझी और ऐसे ही मुझे छोड़कर जा रहे हो। हम हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं ना, और हमेशा साथ भी,
मतलब कि सब बातों की एक बात, दोनों दोस्तों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं एंड वे दोबारा से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। दी F4 बॉयज जो हमेशा हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहते हैं। गोरिया भी उन सभी को साथ देकर काफ़ी खुश थी। वेल आगे टिया थाइम को न्यूज़ दिखाती हुई बताती है कि मैं और मॉम हम दोनों सिंगापुर जाने वाले हैं, कुछ टाइम के लिए वहीं बिजी हो जाएंगे। तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम पीछे से जो चाहो अपनी मर्जी का कर सकते हो। अगर तुम गोरिया को परस्यू करना चाहते हो देन जस्ट गो फॉर इट। थाइम कहता है क्या परस्यू, और उसे कभी नहीं। देन एक बहन अपने भाई को एडवाइस देती है, वो भी लड़की पटाने की एडवाइस। कहती है टेक्स्ट मत करो, कॉल मत करो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सीधे उसे बाहर आउटिंग पर पूछो। नेक्स्ट डे गोरिया स्कूल में अपनी दोस्त के साथ थी, जहाँ ये तीनों चुड़ैल मिलकर उसे टीच कर रही थी कि अब तो रेन भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं है। थाइम जल्द ही तुम्हें कोई ना कोई हार्ड टास्क तो ज़रूर दे ही देगा, उस टाइम तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। उसी मोमेंट पर थाइम सबके बीच अपीयर होकर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनाउंस करता है। कहता है इस सैटरडे 1 बजे के अराउंड मुझसे क्लॉक टावर के पास आकर मिलो। ओके, समझ गई ना। गोरिया को तो झटका लगा ही था, पर इन चुड़ैलों को भी उतना ही ज़्यादा शौक लगा था। हाना कहती है क्या थाइम ने अभी अभी तुम्हें डेट के लिए पूछा। गोरिया कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, ये लड़का कभी नहीं, इसने मुझे बुली करने का ज़रूर कोई ना कोई नया तरीका निकाला होगा। उस स्पेसिफिक डे मतलब कि सैटरडे को गोरिया अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग में बिजी हो जाती है, पर थाइम वो सीरियस था एंड लोकेशन पर पहुंच चुका था। गोरिया थाइम का न्यूज़ देखती है जो वहीं टीवी पर चल रहा था। फिर उसकी नज़र पास में रखी घड़ी पर पड़ती है, टाइम ज़्यादा हो रहा था। इसे वही थाइम की कही हुई क्लॉक टावर के पास 1 बजे के अराउंड मिलने वाली बात याद आती है, पर गोरिया वो सब इग्नोर कर अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग में लग जाती है। इधर थाइम उसका वेट कर रहा था एंड बारिश भी होने लगी थी। गोरिया को अब उसकी फिक्र होने लग जाती है, तो अपने फ्रेंड को एक्सक्यूज कर वहाँ से जाने लगती है एंड फिर ऐसे ही भागती हुई थाइम तक पहुँचती है, जो कि अभी तक उसके लिए वेट कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड यहीं पर ही मतलब कि इसी मोमेंट पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को इन सभी की केमिस्ट्री? आई होप अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसके लिए हमें 1 वीक का वेट करना होगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट वीक ही रिलीज होगा एंड जैसे ही रिलीज होगा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू।